दोस्तों राजस्थान और चेन्नई के इस मैच में अगर आप ड्रीम 11 पे 40 टीम बनाने वाले हो या बनाना चाहते हो तो किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही आपको 12 से 15 टीम पर प्रैक्टिस भी करके दूंगा, एग्जांपल दूंगा और वो टीम रेडीमेड टीम होगी विथ फुल अपडेटेड प्लेइंग 12 कि क्या प्लेइंग 11 होने वाला है इस मैच में दोनों ही टीम का। ये लगभग जब वीडियो मैं बना रहा हूं तब से 4 से 5 घंटे का टाइम बच जाएगा जब लाइनअप आएगा और मैं आपको बता रहा हूं जो लाइनअप अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वही लाइनअप लाइकली आपको वहां पर देखने को मिलेगा, माइनर चेंजेस के साथ में एक दो चेंज, तो वो ध्यान से समझिएगा। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटो ये है, आप लोगों को मैंने पहली वीडियो जब बनाया था यूट्यूब पे तो बताया था कि 40 टीम अगर बनाने वाले हो इस आईपीएल जहां पर फर्स्ट रैंक के लिए आपको अगर आप अचीव करना चाहते हो फर्स्ट रैंक तो उसमें 40 टीम अगर आपको बनानी है तो कुछ स्ट्रैटेजी का ध्यान रखना है। वही ये वीडियो है, यही बात हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये मेरी दूसरी वीडियो है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देख रखा होगा तो ये वीडियो का फायदा आपको तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये बात मैं पहले क्लियर कर देने वाला हूं। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट मैं डिस्कस करूंगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम से जुड़ जाना और लाइक के रेशियो से आप कमेंट करके बताना कि अगले मैच की वीडियो इस तरीके की चाहिए या नहीं। पहले आप वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले ध्यान हम ये देंगे इस वीडियो के अंदर मेरे भाई कि अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बनाने वाले हो तो कुछ माइंडसेट पहले से बना करके चलना होगा आपको। ग्रैंड लीग का मतलब यह होता है बहुत ज्यादा भीड़, उस भीड़ में इफ यू वांट टू गेट रैंक वन अमंग्स द क्राउड, इतनी भीड़ होगी जिसमें रैंक वन लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसके हिसाब से आपका माइंडसेट पहले डिफाइन होना चाहिए और उस माइंडसेट में दो तीन पॉइंट सबसे जरूरी है। सबसे पहले तो आपको यू हैव टू फेड 1 to 2 हाईली सिलेक्टेड प्लेयर्स, आपको करना ही होगा, एक दो बड़े बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना ही होगा। ये माइंड मेकअप कर लीजिए। जैसे इस मैच में ओपनिंग करने वाला है वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, दूसरी साइड संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ या आयुष मात्रे। यहां तीन बड़ा नाम है, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन। इन तीनों में एक पे रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आप रैंक वन बना रहे हो टीम तो, और या नहीं तो तीन को लेकर के चल रहे हो तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका कैप्टन वो हो जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 0.01% से भी कम हो। जैसे इस मैच में चेन्नई की टीम में दो अनकैप्ड प्लेयर की डेब्यू हो सकती है डेवॉल्ट ब्रेविस के ना होने की वजह से। एक तो कार्तिक शर्मा है और एक प्रशांत वीर है, प्रशांत वीर बॉलिंग भी करेंगे, तो उन दोनों में से किसी एक को कैप्टन ट्राई किया जा सकता है एज एन एग्जांपल। ठीक है, पहला माइंडसेट ये कि आपको फेड एक दो प्लेयर पर रिस्क लेना होगा। दूसरा, आपको इंपैक्ट प्लेयर को शफल करना होगा, स्वैप करना होगा। जो भी इंपैक्ट प्लेयर होने वाला है इस मैच में, राजस्थान अगर पहले बैटिंग करती है तो आपको देखना होगा उसकी टीम में बॉलर कौन है जो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने वाला है, क्या वो विकेट लेगा, उसको अपनी टीम में जरूर लेकर के जाना होगा। अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करेगी तो आपको देखना होगा कि इसकी टीम में बैटर कौन है जो सेकंड इनिंग में बैटिंग आ सकता है, उनको अपनी टीम में प्रेफरेंस देकर के चलना होगा। और तीसरा पॉइंट मेरे भाई, आपको यूज लो परसेंटेज ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। कम से कम 2 से 3 ऐसे ऑलराउंडर या बॉलर लेने होंगे जो कम से कम 5 से 6 विकेट लेके जाए, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 5-6% हो, 7-8% हो। इस तरीके का बॉलर लेकर के जाना ही होगा क्योंकि एक बॉलर आपको लगभग 25 प्लस पॉइंट देकर के जाएगा। यह बात ध्यान देकर के चलना। दूसरा, आपको एक और बात ध्यान देना है कि ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस मैच में भी। इवनिंग मैच में रहेगा और ये पिच बरसापारा का जो स्टेडियम है यहां पर रहेगा। मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि 180 रन बनेंगे तो कैसे टीम बनाएंगे हम, 150 यदि रन बनता तो कैसे बनाएंगे, 200 प्लस रन बन जाएगा तो कैसे टीम बनाएंगे, ये सब बात हम ध्यान देकर के चलेंगे। आखिरी पॉइंट, फास्ट बॉलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या वो खिलाड़ी उतना ज्यादा कैपेबल रहेगा विकेट लेने में। रिस्ट स्पिनर क्या विकेट ले सकता है, रिस्ट स्पिनर में चेंज ऑफ पेस कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस मैच में रिस्ट स्पिनर का रोल बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वो ग्राउंड है जहां पर तो आज रवि बिश्नोई भी खेलेंगे और रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। इस तरीके का प्लेयर हमें अपनी टीम में प्रेफरेंस देकर के चलना होगा और साथ ही साथ डेथ बॉलर का ये ध्यान देकर के चलिए। क्रेडिट का भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैच में हाई क्रेडिट वाले प्लेयर 2 से 3 है। 9 क्रेडिट में जायसवाल, सैमसन और गायकवाड़ दिखेंगे। यहां से एक प्लेयर पे रिस्क ले ही लेना। मैं पहले बता देता हूं, 3 कॉम्बिनेशन यहीं से आपका आ जाएगा। देखो, मैं अपनी पहली वीडियो में बताया हूं कि सैमसन पे हम रिस्क लेकर के चलेंगे, फ्लॉप होने के बहुत हाई चांसेस है। दूसरा, हमने बताया कि जायसवाल इस पिच पर आखिरी बार 2023 में परफॉर्म किया था, इस मैच में आप रिस्क ले सकते हो, तो 2 हिंट तो यही मिल जाता है आपको। गायकवाड़ के चलने के चांसेस है, लेकिन हम ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के साथ में, तो अगर आप सैमसन बैक करेंगे गायकवाड़ को ड्रॉप कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशन लेना। तो 9 क्रेडिट के 3 प्लेयर है, इसमें से 2 ही को लेना है अगर आपको लेना भी होगा तो। 8.5 क्रेडिट में कौन है, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, हिटमायर है, जडेजा है, जोफ्रा आर्चर है, दुबे है और नूर अहमद है। यहां से मेरे भाई अपनी टीम में मात्र 3 से 4 प्लेयर लेकर के जाना। कितना, 3 से 4। यहां से आपको 2 लेना है या फिर 1 लेना है।
8 क्रेडिट में ध्रुव जुरैल, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, मैट हेनरी और खलील अहमद है। यहां से भी आपको मात्र 2 से 3 प्लेयर ही अपनी टीम में लेना है। 7.5 क्रेडिट में डेनोवन फेरेरा है, तुषार देशपांडे है, डेथ में बॉलिंग करेंगे देशपांडे, और ये उसी तरीके का खिलाड़ी हो सकता है जिस तरीके का शार्दुल ठाकुर ने, जिसके बारे में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था और वो 3 विकेट ले गया, मैं अपनी टीम में लेके दिया था आखिरी मैच में। तो वैसा बन सकता है इस मैच में। कौन मेरे भाई? तुषार देशपांडे डेथ में डालता है, याद रखना इस बात को। तो ये नांद्रे बर्गर और नांद्रे बर्गर या एडम मिलने, दोनों में से कोई खेले, ठीक है, ये 2 याद रखना, जेमी ओवर्टन और आयुष मात्रे। इसमें से मात्र 2 ही प्लेयर आपको कंसीडर करना अपनी टीम में, सरफराज और मैट शॉट के खेलने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे, बॉलिंग भी करेगा ये खिलाड़ी, याद रखना। इन दोनों में से एक ही प्लेयर लेना, दोनों को साथ में नहीं रखना है। सबसे बड़ा गेम चेंजर इस मैच में होगा 2 अनकैप्ड प्लेयर, और वो नाम है मेरे भाई प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा इज अ प्रॉपर बैटर, चेन्नई के लिए खेलेंगे। चेन्नई की टीम में मात्र आपको 3 से 4 प्लेयर दिखेंगे जो 30 साल के ऊपर के हैं, बाकी सभी प्लेयर 30 साल के नीचे के दिखेंगे, ठीक है। तो ये 2 खिलाड़ी याद रखना है। प्रशांत वीर स्पिन बॉलिंग भी करने वाला है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है ये, तो ये दोनों यदि खेल जाते हैं तो इन पे नजर रखना। प्रशांत वीर को तो फिक्स ही रखना क्योंकि पिच से भी बहुत सपोर्ट है, वो विकेट भी लेगा, रन भी बना करके देगा। लेकिन कार्तिक शर्मा को भी हम 1-2 टीम में बैक करेंगे एज अ कैप्टन भी, आगे टीम में भी हम आपको बताएंगे। 6 क्रेडिट में कोई भी प्लेयर आपको नहीं दिखेगा, तो क्रेडिट को हम इस तरीके से देखेंगे। अब बात करते हैं, इसमें 1-2 प्लेयर ऐसे भी है जो मैं पहली वीडियो बनाया था ना, तो तब तक न्यूज नहीं आता कि वो खेलेंगे, अब खेलने वाले हैं। अब यहां पर 3 और सेक्शन है। मैंने पहला माइंडसेट बताया, दूसरा क्रेडिट बताया, तीसरा आपको सिलेक्शन का ध्यान देना है। ध्यान से समझिए, प्लेयर की एबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियो में। क्या ध्यान देना है इसमें? हाईएस्ट सिलेक्शन प्लेयर देखने जाओगे तो आपको 7 से 8 दिखेंगे मेरे भाई। कौन है? सैमसन, 70% से ज्यादा लोग लेके जा रहे हैं, 90% से ज्यादा। रविंद्र जडेजा, गायकवाड़, जायसवाल। देखो हाईएस्ट का मतलब यह है कि ये वो लिस्ट है जिसमें 70% से ज्यादा लोग जिनको लेकर के जा रहे हैं। ये एवरेज प्लेयर का मतलब ये हो गया मेरे भाई 30 से लेकर के 70% वाले प्लेयर ये हो गए, और 30% से नीचे वाले प्लेयर ये हो गए, ठीक है। तो हाई में कौन है? सैमसन, गायकवाड़, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, दुबे और जोफ्रा आर्चर। यहां से रिस्क लेकर के चलना आपको कम से कम 2-3 प्लेयर पे। एवरेज में कौन कौन है मेरे भाई? ध्रुव जुरैल है, हेटमायर है, आयुष मात्रे, नूर है, खलील है, मैट हेनरी है, बिश्नोई है। यहां से रिस्क लेके जाएंगे। लेकिन लो सिलेक्शन प्लेयर बताने का मतलब यह है कि इसमें से कम आपके 10 टीम में, अगर 40 टीम बना रहे हो तो कैप्टन ट्राई करना इन प्लेयर्स को। कौन कौन है? ध्यान से देखिए, सरफराज खान बहुत बड़ा कमबैक करने वाला है इस पूरे आईपीएल में, किसी न किसी मैच में आपको कैप्टन बनता दिखेगा। कार्तिक शर्मा, याद रखना इस बात को, चेन्नई के लिए खेलेंगे, ये डेब्यू करेंगे आज। जेमी ओवर्टन बॉलिंग भी करेंगे और पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर एट नंबर 6 या 5 पे आ गए तो बैटिंग से भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहेगा। डेनोवन फेरेरा, ये खिलाड़ी भी राजस्थान के लिए बॉलिंग भी करते दिख सकते हैं, प्लस में बैटिंग बहुत बढ़िया करते दिखेंगे। मैट शॉट 5 नंबर भी खेलेंगे तो बैटिंग बॉलिंग तो करेंगे ही, याद रखना। प्रशांत वीर पूरे 4 ओवर बॉलिंग के चांसेस है, अगर पहला ओवर इनका अच्छा चला गया तो। संदीप शर्मा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, मैक्सिमम लोग जोफ्रा को लेके जाएंगे, संदीप को इग्नोर करेंगे। नांद्रे बर्गर या फिर एडम मिलने, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई तुषार देशपांडे, नाम याद रखना। तो ये भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं मेरे भाई कि इस मैच में हम मैक्सिमम प्लेयर जो है ना, उसमें से फिक्स किसको रखेंगे। अभी दोनों टीम का कंपेयर करके 2-3 बात और बताऊंगा मैं आपको, जिसको ध्यान देना है, उसके हिसाब से टीम बनानी है। फिक्स में मैक्सिमम प्लेयर के अंदर आप देखो तो हम क्या क्या रख करने वाले हैं, मैं अपनी टीम बता रहा हूं। इसमें 7 ही प्लेयर है, ऑल्दो मैं आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं। वैभव सूर्यवंशी को फिक्स रखा जा सकता है मैक्सिमम टीम्स के अंदर। हेटमायर मिडिल ऑर्डर से फिक्स ही रख लेना, पावर हिटर है और रन बनाएगा ही, याद रखना। डेनोवन फेरेरा बॉलिंग प्लस बैटिंग के साथ ये रखा जा सकता है। नूर पिच से बहुत सपोर्ट है तो 2 विकेट एक्सपेक्टेड है। रवि बिश्नोई 2 विकेट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लगभग हर मैच में ये खिलाड़ी जब खेला इंडिया के लिए विकेट लेकर के गया है। जोफ्रा आर्चर या फिर खलील चेन्नई के लिए, जोफ्रा राजस्थान के लिए विकेट लेकर के जा सकते हैं। जोफ्रा की जगह आप यहां संदीप भी मेंशन कर सकते हो। गायकवाड़ को फिक्स रखा जा सकता है, और नीचे मैट शॉट खेलने के बहुत हाई चांसेस। दुबे को मिडिल ऑर्डर से जरूर फिक्स रख लेना, जिस तरीके से यहां हेटमायर आपको ट्रम्प बनता दिखेगा। चेन्नई के लिए दुबे है जो मिडिल ऑर्डर से बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और प्रशांत वीर बॉलिंग के बैकअप के साथ में। तो इसमें से 7 प्लेयर जिसको आंख बंद करके फिक्स रख सकते हो। मैंने अभी तक क्या बताया मेरे भाई, ग्रैंड लीग के लिए माइंडसेट जरूरी है, दूसरा बड़े प्लेयर पर रिस्क लेना, सिलेक्शन का ध्यान रखना, क्रेडिट का ध्यान रखना। अब मैं कुछ और रूल बता रहा हूं, फिर आपको लाइनअप डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कैप्टन जो आपको करके चलना है मेरे भाई, तो कैप्टेंसी की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, वो सबसे पहले आपको, अगर आप सेफ रखना है ना मेरे भाई, तो यूज ओनली इन 8 से 10 टीम। सेफ कैप्टन ट्राई करना है 10 टीम में मात्र ट्राई करो, 40 में से। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 25% टीम के अंदर, अगर आप 10 टीम बना रहे हो उसमें से 2 ही टीम में सेफ कैप्टन ट्राई करना है आपको। 40 कॉम्बिनेशन बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क रहेगा। तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि 20 भी बना लिया आपने तो जंग जीत लिया। 20 टीम बना रहे हो, उसमें से सेफ कैप्टन, वो इस कैप्टन जो आपको लेकर के जाना है, वो मात्र 4
टीम के अंदर, 5 टीम के अंदर आपको लेके जाना है सेफ सीबीसी। स्मार्ट जीएल स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या करना है, 15 से 18 टीम जरूर बना करके चलनी है। इसके अंदर क्या आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अंदर आपको रिस्की प्लेयर को कैप्टन करना है, सेफ प्लेयर को अपनी टीम में लेकर के जाना है। फिर यहां पर अल्ट्रा डिफरेंशियल प्लेयर के अंदर क्या करना है आपको, एक जिसका सिलेक्शन बहुत कम है उनको वॉइस कैप्टन, सेफ कैप्टन, और उस टीम के अंदर 2 डिफरेंशियल प्लेयर को पिक कर रख करके चलना है। यह ध्यान देकर के चलिएगा। अब बात करते हैं किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो टीम कॉम्बिनेशन सबसे पहले बैटिंग पैराडाइज पिच है, चूंकि 180 प्लस अगर हम मान करके चले 190 या 200 भी ठीक है, तो ये अगर बनेगा तो आपको क्या करना है, एक विकेट कीपर रखना है, क्योंकि सैमसन और ध्रुव जुरेल के अलावा विकेट कीपर में कोई है नहीं, तो एक ही विकेट कीपर रखेंगे, लेकिन 4 बैट्समैन रखेंगे और 2 प्रॉपर बैटर ऑलराउंडर रखेंगे, जो ओवर 2 ही ओवर करेगा, लेकिन प्रॉपर बैटर ऑलराउंडर, और 4 बॉलर के साथ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हम करेंगे कि कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इस पिच पर हमने देखा कि ओपनर कोलैप्स होता है, तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन अगर हम लेकर के जाएंगे तो लगभग 7-8 टीम ये भी बनाएंगे। विकेट कीपर से एक ही प्लेयर लेंगे, लेकिन बैट्समैन इसमें 3 ही लेकर के जाएंगे, और जो 2 ऑलराउंडर लेकर के जाएंगे ना, वो बॉलिंग ऑलराउंडर होगा। ऑलराउंडर की कैटेगरी है, पहला बैटिंग ऑलराउंडर, दूसरा बॉलिंग ऑलराउंडर। तो बॉलिंग ऑलराउंडर का मतलब यह हुआ कि भाई वो पूरे 3-4 ओवर की बॉलिंग डेफिनेटली करेगा, तो यहां पर हम वो लेकर के जाएंगे। फिर 5 बॉलर के साथ जाने वाले, तो ये हम करके चलेंगे। इस केस सिनेरियो के अंदर आपको सीएनवीसी जो है ना वो बैट्समैन को करना है। ऑल्दो यहां पर बॉलर ज्यादा दिखेगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन को ही करके चलना है, ध्यान देकर के चलना। कॉम्बिनेशन 3 में क्या करेंगे, ऑलराउंडर डोमिनेशन टीम बनाएंगे। इसमें एक विकेट कीपर, 3 बैट्समैन, लेकिन 3 ऑलराउंडर लेकर जाएंगे और 4 बॉलर। अब यहां पर 4-5 कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करने वाले मेरे भाई, राजस्थान का फुल स्टैक टीम बनाएंगे, यानी कि 7 प्लेयर राजस्थान की टीम से और 5वें कॉम्बिनेशन के अंदर 7 प्लेयर चेन्नई की टीम से। ये करके चलेंगे हम, यहां तक कोई दिक्कत, ये कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे। अब आपको लेके चलते हैं मेरे भाई, कुछ और पॉइंट बताते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। डिफरेंशियल कैप्टन अगर आपको बनाना है, उसमें कौन कौन प्लेयर का नाम आपको लेकर के चलना है, ध्यान से समझिए। नूर अहमद को जरूर ट्राई करना सीबीसी के अंदर, बहुत कमाल के प्लेयर है, पिच से बहुत सपोर्ट है। खलील को ट्राई किया जा सकता है जब टीम पहले बॉलिंग करे। आर्चर या संदीप को ट्राई किया जा सकता है जब टीम की पहले बॉलिंग हो, ठीक है, ध्यान देना। हिटमायर को ट्राई किया जा सकता है अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है, जायसवाल फ्लॉप होते हैं तो। पराग को ट्राई किया जा सकता है। दुबे को मिडिल ऑर्डर से ट्राई किया जा सकता है चेन्नई की टीम में। और यहां पर अगर आप यहां जायसवाल को तो मैक्सिमम लोग करेंगे ही, डिफरेंशियल वाले में ये कहां से आ गए, और गायकवाड़ को भी मैक्सिमम करेंगे। डिफरेंशियल में मात्र आयुष मात्रे हो गया, प्रशांत वीर हो गया और कार्तिक शर्मा, इनको सीवीसी जरूर ट्राई करेंगे हम, अगर आपको एकदम यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन चाहिए तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीधा लाइनअप और टीम। ध्यान से समझिए, ये है, इसको ध्यान से अगर आप समझेंगे मेरे भाई तो उसमें क्या निकल के आता है। देखिए, सबसे बड़े प्लेयर को आपको हर टीम में एक प्लेयर को ड्रॉप करके चलना है। सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉप 1 पॉपुलर प्लेयर इन एवरी टीम। एग्जांपल, जैसे कि किसी में जायसवाल नहीं रखा, किसी में गायकवाड़ नहीं रखा, किसी में सैमसन नहीं रखा, किसी में वैभव नहीं रखा, ये करके चलना है। उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर को जरूर अपनी टीम में कवर करके चलिए, याद रखना इस बात को। और ये प्रिडिक्शन बहुत जरूरी है जो मैं लाइनअप के टाइम पे, टॉस के टाइम पे टेलीग्राम पे देता हूं। इंपैक्ट प्लेयर कौन होगा उसका, जैसे अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो आपको एक्स्ट्रा चेन्नई के बॉलर को लेकर के जाना है अपनी टीम में, जो आने वाले सेकंड इनिंग के अंदर बॉलिंग करेगा। अगर राजस्थान पहली बैटिंग करे तो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर या डेथ बॉलर को राजस्थान की टीम से कवर अप करके चलना है, ये करके चलना है। अगर आप फिर से रिवाइज करा दूं, रैंक 1 पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि बड़े प्लेयर पे रिस्क लेकर के चले। आपको सबसे पहले जरूरी है कि अपनी टीम में यू मस्ट कैप्टन बॉलर्स इन सम टीम्स, बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना करके चलना है। और आपको अपनी टीम से 1-2 प्लेयर को ड्रॉप करने का रिस्क जरूर लेकर के चलना है, क्योंकि अगर आप सेफ खेलने जाएंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि आप ग्रैंड लीग में रैंक 1 नहीं ला पाए। लेकिन अगर आप स्मार्टली खेलेंगे, डिफरेंशियल प्लेयर को सीबीसी भी ट्राई करेंगे, टीम में लेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी टीम यूनिक बना पाएंगे। नाउ डिस्कस करते हैं एक एक टीम और आपको समझाते हैं। सबसे पहले, उससे भी पहले आपको लाइनअप समझाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, देखो स्मॉल लीग अभी पिछला 2 दिन गया है, लगातार एक तरफा हम लोगों ने क्लीन स्वीप मारा है। टेलीग्राम पे मैंने सब कुछ शेयर किया था, ठीक है, आप सबके साथ हर एक चीज। लेकिन ग्रैंड लीग आप सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, और अगर कमेंट आ गया इस पर भाई, ठीक ठाक 500 प्लस कमेंट भी अगर आ जाते हैं इस पर, डेली इस तरीके की वीडियो आपको ला करके दूंगा हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए। लास्ट टाइम पे डालेंगे ऐसी वीडियो, लेकिन बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस वजह से सबसे पहले लाइनअप देखिए। लाइनअप में हमने 12 प्लेयर ही रखा है, एकदम फॉर श्योर कि यही खेलते दिखेंगे। जायसवाल वैभव ओपन करेंगे, ध्रुव जुरेल, रेयान पराग, हिटमायर, जडेजा, डेनोवेन फेरेरा, ठीक है, या फिर शनाका। मैं मान रहा हूं डेनोवेन फेरेरा को खेलना चाहिए, शनाका को नहीं खेलना चाहिए, शायद ना खेलेंगे। जोफ्रा और बिश्नोई, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, और यहां नांद्रे बर्गर और एडम मिल ने लिखा है, लेकिन नांद्रे बर्गर ही खेलेंगे। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं पर नांद्रे बर्गर आपको दिखे
मेरी टीम के अंदर अभी जो मैं बताऊंगा। और अगर एडम मिलने खेल जाए तो नांद्रे बर्गर को एडम मिलने से क्या करना है, शफल कर देना है, यानी कि रिप्लेस कर देना है मेरे भाई, वाइस वर्सा कर देना है, ये करके चलेगा। अगर शनाका खेल जाए, डेनोवन फेरेरा ना खेले तो आपको रिप्लेस कर देना है उसको। ये हो गया राजस्थान का प्लेइंग 11। अब यहां पर चेन्नई का प्लेइंग 11 ध्यान से समझिए। सैमसन और आयुष मात्रे ओपन करते दिखने वाले हैं। एट नंबर 3 गायकवाड़ हो जाएंगे, लेकिन एक ये भी कॉम्बिनेशन है कि सैमसन और गायकवाड़ ये ओपन कर जाए, ठीक है। फिर एट नंबर 3 आपको आयुष मात्रे आ जाएंगे, आयुष मात्रे हो या फिर उर्विल पटेल हो, ठीक है 3 नंबर पे, या फिर मेरे भाई सरफराज हो। ये अभी डिस्कशन का विषय है, फिलहाल हम ये मान करके चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। दुबे है, सरफराज है, मैट शॉट बॉलिंग भी करेंगे, ऑफ ब्रेक बॉलर है तो बॉलिंग भी करेंगे ये। फिर कार्तिक शर्मा प्रॉपर बैटर है, ये खेलते दिखेंगे। और ऐसा होता है चूंकि डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है तो प्रशांत वीर कार्तिक शर्मा दोनों ही डेब्यू कर जाएंगे इस मैच में। प्रशांत वीर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, ठीक है, ये बॉलिंग भी करते दिखेंगे। फिर जेमी ओवर्टन पावर प्ले के अंदर बॉलिंग भी करेंगे। नूर है, मैट हेनरी और खलील है। ये लगभग प्रॉपर 12 हो जाता है किसका, चेन्नई की टीम से। अब ये लाइनअप में एक चीज समझाता हूं, फिर टीम के डिस्कशन पे आते हैं। टीम अगर आप बना करके चल रहे हो तो मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं उसको ध्यान से देखिए। अगर आप जायसवाल वैभव दोनों को अपनी टीम में रख रहे हो तो यहां से चेन्नई की टीम से जो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने वाले हैं, मैट हेनरी हो गए, खलील अहमद हो गए, जेमी ओवर्टन हो गए, इनको कैप्टन नहीं ट्राई करना है। रूल नंबर 1, अगर अपनी टीम में सैमसन, आयुष मात्रे, गायकवाड़ को ले रहे हो और इन तीनों में से किसी भी एक को कैप्टन कर रहे हो तो आपको अपनी टीम में जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे और संदीप शर्मा में किसी को भी कैप्टन नहीं ट्राई करना है। फर्स्ट थिंग टू बी क्लियर इन योर हेड, याद रखना इस बात को। इस तरीके की गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मानो ना यार पावर प्ले में अंदर चलेगा तभी वो पावर ओपनर बैटर है ना ड्रीम टीम के अंदर आएगा, और वो चलेगा तो यहां पर जो पावर प्ले बॉलर उनको विकेट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान दे करके चलिएगा। वहीं पर अगर आप मिडिल ऑर्डर से मान लो जडेजा, हिटमायर इनको कैप्टन करके चल रहे हो तो आपको क्या करना है, चेन्नई के डेथ बॉलर को कैप्टन करके नहीं चलना है। याद रखना इस बात को। अगर आप चेन्नई की टीम से मेरे भाई दुबे, सरफराज, मैट शॉट, कार्तिक शर्मा को करके चल रहे हो कैप्टन यहां से, तो आपको राजस्थान के डेथ बॉलर को कैप्टन करके नहीं चलना है। इस तरीके की कुछ बातों का ध्यान देकर के चलना है। चलिए पहला टीम डिस्कस करते हैं, और ये एक बैलेंस टीम है जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे पहली टीम शुरुआत कर रहा हूं, और ये मात्र टीम है जिसके अंदर मैंने सैमसन को रखा है क्योंकि हम बैलेंस टीम मान करके चल रहे हैं। सैमसन होंगे, गायकवाड़ होंगे, जायसवाल होंगे, हिटमायर होंगे, ठीक है, और रियान पराग होंगे। लेकिन ये टीम तब क्या है जब सैमसन और आयुष मात्रे ओपन करेंगे। अगर सैमसन और गायकवाड़ ओपन करेंगे तो ये टीम यहीं पर एलिजिबल नहीं होता है। फिर यहां पर जोफ्रा आर्चर, नूर अहमद, खलील अहमद, संदीप शर्मा और नांद्रे बर्गर है। ध्यान से देखिए, हमने यहां पर संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर ये तीनों फास्ट बॉलर लिए हैं, इसीलिए यहां पर अगर आप देखोगे तो आयुष मात्रे को हम ड्रॉप करके चल रहे हैं। ध्यान से समझ रहे हो आप, आयुष मात्रे ड्रॉप है, यहां पर सरफराज ड्रॉप करके चल रहे हैं, मैट शॉट ड्रॉप करके चल रहे हैं। अगर आप नूर और खलील को देखेंगे, यहां से हमने लिया है, देखो खलील यहां से लिया है, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करने वाले हैं। और यहां पर ध्यान से देखोगे तो जायसवाल हमारी टीम में है, बट वैभव सूर्यवंशी को रिस्क लेकर के चल रहा है ड्रॉप करके। तो इस तरीके की टीम आपको बनानी है जिसमें हम सीवीसी, अब यहां पर जो सीवीसी आप ट्राई कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन कैप्टन के बन जाते हैं। अगर गायकवाड़ 3 नंबर पे आएंगे तो गायकवाड़ को ट्राई किया जा सकता है, या फिर इनको नहीं करना है तो दुबे को किया जा सकता है, मिडिल ऑर्डर से रियान पराग को ट्राई किया जा सकता है। लेकिन बॉलिंग सेक्शन से इस मैच में कैप्टन नहीं ट्राई करना है, हिटमायर को ट्राई किया जा सकता है, ये करना, सैमसन को तो नहीं करना है। तो यहीं से आपको करके चलना है। ये पहली टीम हो गई। दूसरी टीम की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। यहां देखेंगे हमने सैमसन छोड़ा है, कहां, यहां सैमसन यहां से छोड़े हम, तो हमारी टीम के अंदर फॉर श्योर यहां पर संदीप शर्मा है। देखिए शुरू में बॉलिंग करने वाले, समझ में आ रहा है। फिर यहां पर गायकवाड़ हमने ले रखा है, गायकवाड़ को यहां पर हमने ले रखा है, ठीक। अब गायकवाड़ को हमने लिया है तो यहां पर आयुष मात्रे को हमने वॉइस कैप्टन दिया है। ध्यान से समझिए, वॉइस कैप्टन चूंकि आयुष मात्रे है तो हमारे पास सिर्फ एक ही संदीप शर्मा है, दूसरा है भी नहीं। ध्यान से देखो, दूसरा पावर प्ले के अंदर बॉलर नहीं है, हमने जोफ्रा को नहीं लिया है क्योंकि टॉप ऑर्डर का प्लेयर मेरा क्या कर रहा है, वॉइस कैप्टनसी, यानी कि 50+ रन बना करके जा रहा है। फिर यहां पर हमने हिटमायर लिया है, सूर्य कुमार यादव, सॉरी वैभव सूर्यवंशी को हमने यहां पर कैप्टन ट्राई किया है। तो यहां भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल नूर अहमद को हमने लिया है। वैभव सूर्यवंशी अगर कैप्टन बनेगा ना मेरे भाई, तो चेन्नई का जो पावर प्ले बॉलर होगा वो नहीं चल पाएगा, चाहे मैट हेनरी हो या फिर मेरे भाई खलील हो, वो उनको ज्यादा विकेट नहीं मिल पाएगा, एक विकेट ले भी ले चलने के बाद। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। डेनोवन फेरेरा है, मैट शॉट है, प्रशांत वीर को हमने ट्रम्प कार्ड माना है, और आयुष मात्रे को, ये 2 खिलाड़ी को। ये हमारी दूसरी टीम हो गई। ये हमने खाली किस लिए रखा है, आप लोगों के कॉम्बिनेशन के लिए। जो भी चीज मैं बता करके चल रहा हूं उसके हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन बना लेते हो मेरे भाई, मेरा यकीन मानिए बहुत बढ़िया टीम बना करके जाओगे, बहुत बढ़िया टीम बनेगी। अगला कॉम्बिनेशन बताते हैं। अगले कॉम्बिनेशन में ध्रुव जुरेल है, गायकवाड़ है, जायसवाल को वॉइस कैप्टन कर रहे हैं तो हमारे पास वैभव नहीं होंगे,
ठीक है, यहां से देखिए हेटमायर है, क्या कहते उसको, कार्तिक शर्मा यहां पर हमने लिया है मेरे भाई मिडिल ऑर्डर से। मैट शॉट को हम यहां पर कैप्टन करके चल रहे हैं, ठीक है। डेनोवन फेरेरा, शिवम दुबे, नूर अहमद, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे को हमने इस टीम में लिया है। अब तुषार देशपांडे यहां से हमने अपनी टीम में बैक किया, क्योंकि मेरा मानना है कि विकेट लेकर के जाएगा डेथ ओवर में बॉलिंग करते हुए, याद रखिएगा। फिर सैमसन, ध्रुव जुरेल दोनों को हम लेकर के चल रहे हैं। अब सैमसन को हम यहां पर ले रहे हैं तो आयुष मात्रे इस टीम में नहीं होंगे, देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर ध्रुव जुरेल को वाइस कैप्टन करके चल रहे हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं उसको, यहां से ध्रुव जुरेल अगर हमारी टीम में वाइस कैप्टन है तो इस टीम के अंदर आपको जायसवाल और वैभव दोनों ही नहीं होंगे। साथ ही साथ यहां पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कौन है, रेयान पराग, डेनोवन फेरेरा, जेमी ओवर्टन और नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे दोनों हैं जो यहां से आपको विकेट लेते दिखाई देने वाले हैं। और यहां से हमने खलील लिया है क्योंकि ये ही जाकर के यहां फिर विकेट लेने वाले हैं। अगला टीम हमारे पास कौन है, सैमसन, जुरेल, गायकवाड़, हेटमायर, सूर्यवंशी, सरफराज को कैप्टन किया हूं, जडेजा को वाइस कैप्टन, जेमी ओवर्टन, नूर, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे। इसके बाद मेरे पास जो अगली टीम है मेरे भाई, इसके अंदर ध्रुव जुरेल है, गायकवाड़ है, ठीक है, हेटमायर है, वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, कार्तिक शर्मा को हमने कैप्टन किया है और तुषार देशपांडे को वाइस कैप्टन। ध्यान से समझिए, कार्तिक शर्मा यहां से कैप्टन है तो हमारा वाइस कैप्टन मेरे भाई तुषार देशपांडे है यहां से, क्योंकि ये जो ऊपर की लड़ी है ना, ये यही लेकर के जाने वाले हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। जडेजा, जेमी ओवर्टन, इस तरीके से आपको टीम बनानी है। अगला टीम जो है मेरे भाई वो है ध्रुव जुरेल, हेटमायर को वाइस कैप्टन करके चल रहा हूं यहां से, ठीक है। तो हमारा कैप्टन कौन है, प्रशांत वीर है। क्यों, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूं कि 3 से 4 ओवर की बॉलिंग भी करेंगे और लोअर ऑर्डर में आकर के बैटिंग भी करके जाएंगे। बाकी जडेजा, पराग, दुबे, मैट हेनरी, जोफ्रा, बिश्नोई इस टीम के अंदर है। अगली जो टीम है मेरी वो है मेरे भाई ध्रुव जुरेल, गायकवाड़, हिटमायर, सरफराज खान, कार्तिक शर्मा, ये दोनों काफी बड़ा ट्रम्प मैं मान करके चल रहा हूं। फिर यहां से सेफ आ जाता है डेनोवन फेरेरा, दुबे, रेयान पराग, मैट हेनरी, बिश्नोई और संदीप शर्मा। इस टीम में टॉप ऑर्डर कोलैप्स टीम है ये, ठीक है, जिसमें हम दोनों ही टीम के पावर प्ले डेथ बॉलर को सीबीसी करके चल रहे हैं। अगला जो टीम है मेरे भाई, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, हेटमायर, मात्रे, सरफराज खान, जडेजा, रेयान पराग, मैट शॉट, जोफ्रा आर्चर, खलील और बिश्नोई, जिसमें हम खलील को वाइस कैप्टन किए हैं यहां से मेरे भाई। ध्यान से देखिए, पावर प्ले डेथ बॉलर वाइस कैप्टन है मेरा, तो हम कैप्टन किए हैं रेयान पराग को यहां से, ठीक है। टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, इस तरीके से हम करके चल रहे हैं और डेथ में भी आकर के लोअर मिडिल ऑर्डर का विकेट लेकर के जाएंगे। अगली टीम ध्रुव जुरेल, गायकवाड़, हेटमायर, वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, रेयान पराग वाइस कैप्टन, दुबे को हम यहां पर कैप्टन करके चल रहे हैं, ठीक है। मैट शॉट, जोफ्रा, खलील और बिश्नोई, इस तरीके से कुछ टीम रह गई। इसके अलावा ये मैंने 12 टीम लगभग डिस्कस किया है। बाकी जैसा मैं बताया हूं, इस वीडियो को ध्यान में रख के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, ट्रस्ट में आपकी बहुत यूनिक टीम बनेगी। मेरी जो फाइनल टीम होगी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। ये बहुत जरूरी है। फाइनल सभी, चाहे स्मॉल लीग की टीम हो या ग्रैंड लीग की टीम हो, वहीं पर मैं देने वाला